सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 12 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, फॉर्च्यून की टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों में रिलायंस की रैंक क्या रही है? तो आंसर होगा 96। तो अभी फॉर्च्यून मैगजीन ने 2020 के लिए टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों की सूची जारी की है और उसमें रिलायंस शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। और कितने नंबर पे है? तो 96 नंबर पे है ये। अच्छा, रिलायंस तो 96 पे हो गई, टॉप पे कौन सी कंपनी है? टॉप पे है वॉलमार्ट। और आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 आया था, उसमें टॉप पे था एप्पल और उसमें सेकंड पे था रिलायंस इंडस्ट्रीज। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में फॉर्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो ये रेड बुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन, जो खुद तो नीदरलैंड से हैं और अभी इन्होंने F1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। और इस तरह से ये इस रेस को जीतने वाले पहले नॉन मर्सिडीज ड्राइवर बन गए हैं। मैंने ऐसा इसलिए बोला नॉन मर्सिडीज ड्राइवर क्योंकि ये रेस हमेशा मर्सिडीज के ड्राइवरों ने जीती है और पहली बार इसको नॉन मर्सिडीज के ड्राइवर ने जीत ली है, जिनका नाम है मैक्स वर्स्टपन। और ये किस कंपनी के ड्राइवर हैं? रेड बुल के ड्राइवर हैं। अच्छा, इससे पहले हम 4 अभी तक रेसेस पढ़ चुके हैं, मैं आपको रिकॉल कराता हूं। पहले हमने देखा था ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स, उसको जीता था वोल्टेरी बोटास ने। उसके बाद स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स, उसको जीता था लुइस हैमिल्टन ने। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स फिर देखा था, जिसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीता था। और फिर ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, उसको भी लुइस हैमिल्टन ने ही जीता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। और गाइस एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को याद दिला दूं, जनवरी से लेकर जून तक जो हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, उसमें रैंकिंग एंड इंडेक्सेस का ऑडियो बना करके कल मैंने अपलोड कर दिया है। और उससे एक दिन पहले अवार्ड्स का यानी कि पुरस्कारों का सेकंड वाला पार्ट भी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं सुना तो वो जरूर सुन लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, मैं पिन कर दूंगा, तो वहां जाकर के आप उसे सुन सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना और शेयर भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो आंसर होगा गुजरात की सरकार ने। तो इस योजना में क्या होगा? तो जैसे सूखा पड़ जाता है या बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है या बेमौसम बारिश हो जाती है, तो उसके कारण से जो फसलों में नुकसान होता है, तो ऐसे किसानों को बिना प्रीमियम जमा किए बिना मुआवजा मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। और ये योजना केवल 2020 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। अब बात गुजरात की है, तो येरा मैप में गुजरात कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और यहाँ के जो हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है? विक्रम नाथ है। अभी आपको याद होगा गुजरात ही पहला राज्य बना था अपनी पुलिस को टेजर गन देने वाला। टेजर गन ये इलेक्ट्रिक शॉक देती है। उसके अलावा अभी गुजरात पुलिस के नए डीजीपी बने थे आशीष भाटिया। उसके अलावा भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई गुजरात में, गुजरात के आनंद जिले में। अभी गुजरात ने ही एट 1 क्लिक पहल को शुरू किया था। उसके अलावा सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन 2020 में टॉप पे रहा था गुजरात। और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन बना था सैनिटाइजिंग टनल इंस्टॉल करने वाला। और याद रखना आपको काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइज। तो पूर्व रक्षा मंत्री और रिटायर्ड सेना प्रमुख हैं ये वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइज, जो अब पेरू के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बाकी मार्क एंथनी फिलिप्स की बात करेंगे, अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, गयाना के नए प्रधानमंत्री बने ये। और मोहम्मद इरफान अली, जानते हो इन्हें, गयाना के नए प्रेसिडेंट बने थे। गुडनी जोहानसन ये आइसलैंड के दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं। पेरू की बात करेंगे तो ये रहा मैप में पेरू, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू, जिसकी कैपिटल है लीमा और करेंसी है सोल। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में मॉरिटेनिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा मोहम्मद ओल्ड बिलाल को। तो मॉरिटेनियन ये एक अफ्रीकन कंट्री है और इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मोहम्मद ओल्ड बिलाल। बाकी माइकल मार्टिन की बात करेंगे तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने थे अभी। हमीद बाकायको आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने थे। और हिचेम मचीची ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने थे।
तो ये नाम भी आपको याद रखना है, ये सारे नए अपॉइंटमेंट हैं। बाकी मॉरिटेनिया की बात करेंगे तो ये रहा मैप में मॉरिटेनिया। कैपिटल इसकी क्या है? नोवाकचोट। और करेंसी है मॉरिटेनियन ओगुइया। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस राज्य ने अपनी औद्योगिक विकास नीति 2020 से 2023 लॉन्च की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 से 2023 तक के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है। तो इस नीति का उद्देश्य क्या है? युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना। राज्य की जो पिछली औद्योगिक विकास नीति थी वो 2015 से 2020 तक लागू की गई थी। और ये जो नई नीति है इसका उद्देश्य क्या है? अच्छी तरह से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। ये वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित और कौशल प्रदान करेगी। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसकी कैपिटल से एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, उन्होंने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी वाली परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। और 3 राजधानियां कौन कौन सी? लेजिस्लेटिव कैपिटल है इसकी अमरावती, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापत्तनम और जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल है। बाकी मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। इसके अलावा हमने पढ़ा था अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम को शुरू किया था बच्चों और महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाने के लिए। और आंध्र प्रदेश ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया था। और आंध्र प्रदेश ने ही ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया था। और कोविड फार्मा एप्लीकेशन भी यहीं पे लॉन्च हुआ था और सी मैप एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ था किसानों के लिए। अच्छा, याद रखना भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये लॉन्च हुआ है आंध्र प्रदेश में ही। और भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये बना था आंध्र प्रदेश में ही। उसके अलावा चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निगाह एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और कृषि मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई थी 2018-19 की, उसमें बताया था फलों के उत्पादन में टॉप पे है आंध्र प्रदेश, जबकि सब्जियों में है पश्चिम बंगाल टॉप पे। और देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये कहां पे बना है? आंध्र प्रदेश में बना है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आपका आंध्र प्रदेश ही है। कुछ योजनाएं मैं आपको बताऊं आंध्र प्रदेश से, तो देखो ऐसे याद रख लो। इनके मुख्यमंत्री का नाम है जगन मोहन रेड्डी। और जगन से आप याद रख लो जगन्ना वस्ती दिवेना योजना, जगन्ना विद्या दिवेना योजना, जगन्नान चेदुडू योजना, ये सब आपके आंध्र प्रदेश की है। इसके अलावा भी YSR कापू नेस्तम स्कीम भी यहीं पे शुरू हुई थी। और नेस्तम से याद रखो नेस्तम नेस्ता योजना, ये भी यहीं की है। और मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी शुरू की थी आंध्र प्रदेश की सरकार ने। उसके अलावा नवरत्नालु पेदलंदरिकी इलू योजना भी शुरू की थी। और अम्मा वोडी योजना की बात करेंगे या रायतू भरोसा योजना, ये भी आंध्र प्रदेश की है। एक रायतू बंधु योजना भी होती है जो कि तेलंगाना की है। तो इतने करंट अफेयर्स बनते हैं आपके आंध्र प्रदेश से, तो ये आपको याद रखने हैं। पढ़ते आगे। फिर है भारत का पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश में रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। इसे सितंबर तक लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये केंद्र 25 स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण देगा, यानी कि ट्रेनिंग देगा, और इस क्षेत्र में बुनाई गतिविधियों को बढ़ावा भी देगा। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल ईटानगर है, गवर्नर है BD मिश्रा और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अच्छा, सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सनराइज होता है? तो आप आंसर कर ही दोगे, अरुणाचल प्रदेश में। ये प्रश्न वैसे कई बार पूछा गया है, लेकिन छोटे लेवल के जो एग्जाम है वहां तक ही ये पूछा जाता है, जैसे ग्रुप D वगैरह में आ जाता है कई बार, तो ये ध्यान रखना। बाकी अभी अरुणाचल प्रदेश ने पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राज्य महोत्सव यानी कि स्टेट फेस्टिवल घोषित किया है। और पिछले साल आपको याद होगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था भारत का जितना भी टोटल ग्रेफाइट है ना, उसका 35% मिलेगा आपको केवल अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म किसने जीता है? तो आंसर होगा नितिन सेठ ने। तो भारतीय पत्रकार हैं ये नितिन सेठ, और इनके अलावा शिव सहाय सिंह ने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित खोजी पत्रकारिता पुरस्कार जीता है। उन्हें हफिंगटन पोस्ट इंडिया पर प्रकाशित इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर उनके कवरेज और खोजी लेखों के लिए सम्मानित किया गया है। इनके अलावा एक और नाम आप ध्यान रख सकते हो, केपी नारायण कुमार का।
मेमोरियल फॉर सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म अवार्ड जीता था इन्होंने। बाकी कलीपुरी हम पढ़ चुके हैं, 2020 के इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड की विजेता रही। दीपांकर घोष उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता। और केजंग डी थोंगडॉक अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं और इन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है। फिर हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर होगा हुबली। तो अभी रेल मंत्री जो पीयूष गोयल हैं और जो हमारे कोयला व खनन मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने हुबली में एक नए रेलवे संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। हुबली ये उत्तर कर्नाटक का एक शहर है और ये जो संग्रहालय है ये गडग रोड पर हुबली रेलवे स्टेशन के पास में है। और इसका उद्देश्य क्या है? रेलवे की शाखाओं की विरासत को संरक्षित करना और रेलवे के पारिस्थितिकी तंत्र में उन्नत प्रणाली के विकास को प्रदर्शित करना। अब बात कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल इसकी बेंगलुरु है। बेंगलुरु में ही आपको पता है विप्रो का हेडक्वार्टर भी है, इन्फोसिस का हेडक्वार्टर भी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का भी है और इसरो का भी है। बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसे ही कहा जाता है। और 2019 में डिजिटल लेन देन के मामले में सबसे आगे बेंगलुरु ही था। अभी आपको याद होगा बेंगलुरु में बाढ़ की चेतावनी के लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम है मेघ संदेश। और अभी कर्नाटक सरकार ने कोरोना वॉच एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। नमस्ते ओवर हैंडशेक कार्यक्रम भी शुरू किया था। आप्त मित्र एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था और जन सेवक योजना भी शुरू की थी। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। और कर्नाटक में आपको जो मिलेगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी इसने स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता था और इंटरनेशनल एयर स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला पहला एयरपोर्ट भी बना था ये। उसके अलावा अभी कर्नाटक की सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया। और अभी कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए केशू इंडिया एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और कर्नाटक में आपको मिलेंगे बांदीपुर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बेनरगट्टा नेशनल पार्क, नगरोल नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम भी याद रखो, काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस भारतीय को ICC के अंतरराष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया? तो आंसर होगा KN अनंथा पद्मनाभन। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय अंपायर नितिन मेनन को एलिट पैनल में शामिल किया गया था, पढ़ा था। तो अब उनके बाद KN अनंथा पद्मनाभन को भी ICC के अंतरराष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है। बाकी केतन पटेल की बात करेंगे तो HP के जो आपके प्रिंटर वगैरह लैपटॉप वगैरह आते हैं उसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बने और P प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति जी के निजी सचिव बने हैं। बाकी ICC की बात करेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। CEO हैं मनु साहनी। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये अभी तक बेलारूस के राष्ट्रपति थे और एक बार फिर से इन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। लगातार 6ठी बार ये राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता इन्होंने। बाकी कुबाट बेक बोरोनोव की बात करेंगे, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने थे। महदी मोहम्मद गुलेद की बात करेंगे, सोमालिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने। और जीन कॉस्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बेलारूस की बात करेंगे तो ये रहा मैप में बेलारूस। कैपिटल क्या है? मिन्स्क है। करेंसी है बेलारूसी रूबल। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? आंसर होगा हसन दियाब। अच्छा, अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था लेबनान के बारे में, जब यहाँ के एक बंदरगाह, एक पोर्ट पर बहुत बड़ा विस्फोट हो गया था। तो उस विस्फोट के बाद काफी जन आक्रोश हुआ और उसके बाद लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया। हसन दियाब ये आप जानते होंगे, ये इसी साल जनवरी में ही तो नए प्रधानमंत्री बने थे और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाकी PS रानीपसे CRPF के नए महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल बने और मुस्तफा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने। और हसन रूहानी ये ईरान के प्रेसिडेंट है। और हम यहाँ प्रश्न में हसन दियाब की बात कर रहे हैं जो कि लेबनान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब लेबनान की बात है तो ये रहा मैप में लेबनान। ये एक पश्चिमी एशियाई देश है।
कैपिटल इसकी बैरूत है, करेंसी है लेबनीज पाउंड। पढ़ते आगे। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया, तो सही उत्तर होगा पीएस रानीपसे को। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइस, अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया, इसे लाइक करना भूल गए हैं तो इसे एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और हाँ, आपने अगर वो ऑडियो अभी तक नहीं सुने तो उन टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के ऑडियोज को जरूर सुन लीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।